भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक उच्चारण किया। और वैसे भी जब मंत्र पाठ सुनते थे उसमें भी आपने काफी कुछ ठीक किया। अब श स वाला जो था उसमें भी सुधार हो गया। ये बहुत जरूरी था क्योंकि जो हम जिस प्रदेश के होते हैं उसका प्रभाव पड़ता रहता है। और भी ये बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं जो श स वाले में भेद नहीं कर पाते, स को श बोल देते हैं और श को स तो बोलते ही बोलते हैं, उल्टा हो जाता है वहां पर। तो ये प्रयास तो करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो उच्चारण है बिल्कुल हो जाए। श, श और स। अच्छा, कुछ लोग, अब मैं प्रश्न करने वाला हूं, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। क और श मिलकर के क्या बनता है? हाथ खड़ा करना है। आदर्श मेहता जी बोलो। क्षमा। अच्छा, पूरा शब्द बोल दिया? क्षमा। कश नहीं, ये इसीलिए तो पूछा है ये वाला। चंदा सचदेवा जी बोलो। श श। अभी नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत हो गया है। तो सुनीता अरोड़ा जी बोलो। ठहरो, बस ज्यादा नहीं बोलना, एक बार प्रश्न का उत्तर दे दिया, खत्म। क्या बोला जी? क्ष। हाँ, क्ष। क और श मिलके क्ष बनता है और लोग इसको छ बोलते हैं, क्षत्रिय। कौन से प्रदेश के हैं वो मुझे नहीं पता, कहीं के होंगे, लेकिन बोल रहे हैं क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं। छ कहाँ लिखा है? छ तो अपने आप में छ है, इसलिए क और श मिलके क्ष बनता है, क्ष। जैसे आदर्श मेहता ने बोला क्षमा, क्षमा नहीं होता वहां पर, जो ऐसा बोलते हैं वो अशुद्ध हो जाता है। या और संयुक्त अक्षरों में क्या क्या होता है? हाथ खड़ा करो, नहीं किस किस को पता है आगे संयुक्त अक्षरों में और क्या होते हैं? हाँ जी, सुषमा सरदाना जी बोलो। यज्ञ। नहीं, वो क्या क्या जुड़ के बनता है वो बोलना है ना। ज और न्या। हाँ, ज छ ज झ और न्य, ठीक है। तो इसको यज्ञ बोलना होता है, यज्ञ। और नाक से साउंड निकलना जरूरी है, यज्ञ। ये भी गलत है, यज्ञ। य जब तक सिर्फ य रहेगा तो गलत हो जाएगा। यज्ञ महा अशुद्ध, यज्ञ ये साउंड नाक से अब जुड़ा तब जाके वो ठीक होता है। च छ ज झ न्य, ये जो न्य है ना और ज में मिलकर के ये यज्ञ ऐसा पूर्ण शब्द बनता है। दीप्ति माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। आपको पता है कोई शब्द और ऐसा जो मिलके बनता है? आचार्य जी, त्र। क्या क्या मिलता है इसमें? त और र, आधा आधा। ठीक है, अब री वाले कौन कौन बताएगा? री बेशक शब्द भी बोल सकते हैं आप। हाँ जी, चंदा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। ऋषिवर। ये नहीं है, नो। ये तो री से बन गया ना। मैंने कहा जो मिक्स होकर के आते हैं वो शब्द बोलने हैं। गायत्री गुप्ता जी बोलो। परिश्रम। दोबारा नहीं बोलना होता भाई, एक बार बोलो बस। गायत्री गुप्ता बोलो। अब माइक कहाँ है? माइक, सॉरी। बोलो। हृदय। हृदय। बोलो। हृदय। नहीं समझ आ रहा क्या बोल? री का पूछा या वी का? ऋषि का। जो री जिसमें जुड़ता है कोई ऐसा शब्द बोलो। ऋषिवर नहीं चलेगा उसमें, री तो अपने आप पहले से ही है, वो किसी में जुड़ा हो री, वो वाला पूछना है। चलो जी, सुषमा सरदाना जी। मैं री जुड़ा आचार्य जी, नहीं हृदय। हृदय नहीं, ऋचा। ऋचा नहीं, ऋचा नहीं, री अपने आप में री पूरा है, री को मत बोलो। जो री किसी अक्षर में जुड़ा हुआ है वो बोलना होता है। हाँ जी मिथिलेश जी बोलो, आपको तो बहुत सारे आते होंगे। हाँ जी बोलो। कृष्ण। कृष्ण। हाँ,
वृक्ष आचार्य जी, वृक्ष। और बोलूं? हाँ, वृक्ष भी ठीक है। अब वृक्ष। सुनो बस ठीक है, काफी है। कुछ लोग बोलते हैं वृक्ष, वृक्ष नहीं बोलते हैं वृष्टि। वृष्टि नहीं होता, वृष्टि होता है। तो व में र नहीं है, यहाँ पर री जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जारे संयुक्त अक्षरों को बोलने का पूरा अभ्यास करना चाहिए। वो हिंदी में भी है और संस्कृत में भी आते हैं। तो इसके लिए जो संध्या और यज्ञ के मंत्र हैं उसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर री लगी है तो उसकी री की साउंड आए, और र लगाया हुआ है आधा वाला तो वो, और र ऊपर भी चढ़ता है, कहीं अक्षर के ऊपर चला जाता है वो। जैसे वर्षा, र ऊपर चला गया ये, क्योंकि र आधा है। तो आप प्रयास करते रहें, हिंदी को भी ठीक से बोलने का अभ्यास करें, और संस्कृत के जो मंत्र आदि हैं, या कभी श्लोक बोलना पड़ता है, सूक्तियां बोलनी पड़ती हैं, कोई सूत्र बोलने पड़ते हैं, तो उनको भी ठीक बोलने का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय कब करो? हर रोज करो। आचार्य जी श्र भी आता है इसमें, श्रद्धा वाला एक श्री भी होता है, श्र भी होता है, दोनों होते हैं। श्र भी होता है श्रवण, और श्री भी होता है। चलो जी, अब हम सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे अब। और आज पढ़ेंगे कौन, देखता हूं। राज चावला जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलो जी पढ़ो, आप ही पढ़ो, ठीक है। कहां से पढ़ना है, पहले वो शब्द बोलो। माइक ऑन करो, माइक ऑन करिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। प्रश्न है पहले, जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकेगा? ये प्रश्न है जी। ठीक है, यहीं से चलिए शुरू है। ठीक है। जी मुझे बता दीजिए, मैं 5 महीने बाद आई हूँ। पेज संख्या 207 है हमारे पास, ये वाला है हमारे पास, देखो कितना बड़ा वाला। आचार्य जी समलास बता दो ना। नवा। ओके, समोल्लास नौमा, और मेरे पास तो 219 है पृष्ठ संख्या, आपका दूसरा है। जी, अब दो अलग अलग तरह के हैं, और इनमें पास कोई भी होगा तो चलो जी अब आगे बढ़िए, आप ढूंढने वो अपने आप। हाँ जी, उत्तर इसका समाधान पूर्व कर आए हैं, और इतना अधिक सुनो। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोकांतरों में, अर्थात जितने वे लोग दिखते हैं और नहीं दिखते, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के सामने है, सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है, उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यही सुख विशेष। रुक जाइए। यही सुख विशेष। विशेष। रुक जाओ। पूर्ण विराम के बाद वैसे भी एक हल्का सा सांस लेना होता है, वहां पर रुको। मैंने बोल दिया था तुरंत कि रुक जाओ। अब सविता कपूर माइक ऑन करें जी। प्रश्न बता दीजिए, मुझे नहीं मिला। हाँ जी, बता तो दिया, आपको अपने आप ढूंढना है, बाकी तो पेज नंबर बता दिया। अब आप देखिए उनको, अगर वो दोनों सत्यार प्रकाश में नहीं है तो नवा समोल्लास पीछे से 4 पेज पीछे है बस। जो समास जहां पर समाप्त होगा उससे 4 पेज, जो हमारा बड़े वाला है, छोटे वाला हो तो 5 या 6 पेज हो जाएंगे। अब आप ढूंढिए। सविता कपूर जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य। जो मुक्ति में चले जाते हैं उन सबको एक जैसा ही ईश्वर की तरफ से आनंद मिलता है, या उसमें कोई अंतर होता है? एक जैसा ही मिलना चाहिए आचार्य जी, अगर उन्होंने मुक्ति ली है तो। एक गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया और एक रवि वाला सिंगल, 2 हाथ तो खड़े हैं। अच्छा आदर्श मेहता ने भी खड़ा किया। चलो गायत्री गुप्ता बोलेंगी।
जिनको जितना ज्ञान अधिक होता है वो उतना ही आनंद अधिक भोगते हैं। सविता, ये है उत्तर। मुक्ति में जाने का अर्थ ये नहीं होता कि सबको एक जैसा बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक नियम जो संसार में जन्म लेने वाली बात है और मृत्यु वाली बात है, वो सबके साथ बराबर है। कि पैदा होंगे तो मरेंगे जरूर, ये तो पक्की बात हो गई। लेकिन जब मुक्ति में जाएंगे, मोक्ष की स्थिति आएगी, तो उसमें सबका आनंद का जो स्तर है वो एक जैसा नहीं होगा। जिसका ज्ञान जितना बड़ा होगा उसको उतना ज्यादा आनंद मिलेगा। और उनने सृष्टि विद्या की बात भी कही, जहां सृष्टि उत्पन्न हो रही होगी कहीं, क्योंकि 36,000 बार सृष्टि का जन्म और प्रलय जब तक होगा तब तक वो जीवात्मा ईश्वर के आश्रय से मोक्ष के आनंद को भोगेगा। तो हर बार जब जब सृष्टि बनेगी वो सब सृष्टि क्रम को भी देख सकता है, इतनी योग्यता है उसके पास। अब मान लो कल को चांद के लिए बुकिंग शुरू हो जाए, तो कहेंगे चांद पर जाना चाहते हैं हम, सारा आपको अभ्यास करा देंगे, ये करा देंगे, मरोगे नहीं, चिंता मत करो, वापस भी लौट आएंगे, हमारी पूरी गारंटी, हमने सारी व्यवस्था कर ली है। कौन कौन जाना चाहता है चांद पे? 1 2 4 5 हाथ तो दिख गए। अच्छा, अब ये अंजू चौधरी बताएंगे क्यों जाना चाहते हो, कारण क्या है इसका? क्योंकि चांद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि चांद किस तरह से गति करता है, किस तरह से कोई नई चीज देखने की चाहना होती है। इसलिए गति करता है, वहां जाके गति ढूंढ लोगे उसकी? धरती पे बैठ के गति पता लग गई है? नहीं, बहुत सारी चीजें कि वहां पे किस तरह की पृथ्वी है। चांद की गति के बारे में तो यहीं से पता है आपको, वहां गति कहाँ से ढूंढ लोगे? धरती की गति पता है क्या, कितनी तेज दौड़ घूम रही है, आपको यहाँ का भी शायद पता है, नहीं पता मालूम नहीं, लेकिन वहां जाकर के चांद की गति से कोई संबंध नहीं इस बात का। नहीं, दूरबीन से तो देख सकते हैं ना बहुत सारी चीजें चांद पर। हाँ जी, अच्छा, ये देखने की इच्छा है मतलब। हाँ जी। चलो जी, रही बाला जी आप बताओ, क्या अगर जाना चाहेंगे तो क्यों? अच्छा जी, ये वैसे मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, लेकिन अगर जाना है तो वहाँ की क्या संस्कृति है, वहां पर कितना ज्ञान है, पता नहीं, जैसे पृथ्वी पर है ऐसा वेदों का प्रचार हुआ या नहीं, ये जिज्ञासा हमको लेकर। ठीक है, देखो हम चाहे चांद की बात न भी करते, किसी और देश की भी बात कर सकते थे, वहां तो जाना संभव है ही है, और हम जाते भी रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे विदेश में, तो हम कहीं और जब जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं होती है ना, उसको शांत करने के लिए जाते हैं कि देखें वहां क्या है, कैसा है, इतना बड़ा, इतना ऊंचा, इतना मोटा, इतना सुंदर, इतना विशाल, ये सब देखने की मन के अंदर इच्छाएं होती है ना। तो उन सब को जब हम देखते हैं और हमारे ज्ञान में जो वृद्धि होती है ना, उससे हमको सुखी आनंद जो आप कहो वो मिलता है। और जो जितना ज्यादा घूमता है जैसे, और केवल घूमने का मतलब ये नहीं है कि बस पैसे बहुत हैं चलो भी घूमे आओ, क्या सीखा, कुछ भी नहीं, बेकार, उसका कोई लाभ नहीं है। वहां जाकर वास्तव में कुछ सीखा, देखा और बड़ा अच्छा आपको लगा, आपने सब उनको अपने यहाँ से भी तुलना करके देखा कि ये तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और कई बातें वहां बहुत अच्छी, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये जो ज्ञान में आए बढ़ेगा, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो मोक्ष के अंदर भी ऐसी स्थिति होती है, जितना अधिक ज्ञानवान वो होता है आत्मा, उसको उतना ही अधिक वहां पर आनंद प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब ये वाली बात यहाँ पर बकायदा बोली गई है, और जब हम पढ़ते हैं तो चाहे स्वयं न भी पढ़ रहे हो तो शब्दों को ध्यान से सुने जरूर, ताकि पता लगे कि हमने भी पढ़ा क्या है। चलो जी, राज चावला जी आगे बढ़ो। हाँ जी, मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। स्व सुख का नाम है स्व सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगो चरक इति। जो सांसारिक सुख है वे सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहता है।
सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना ना होगा, क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वे नष्ट कभी नहीं होता। जैसे रुक जाइए। सुख की परिभाषा याद हो गई अब आपको सबको? सुख की परिभाषा बताइए यहाँ पर, छोटी सी है, कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। रचना बताएगी, रचना धनकर। सुख विशेष स्वर्ग और इसका उल्टा दुख विशेष नरक। नरक जी। कहाँ होता है? सब यही होता है, धरती पर ही होता है। और मर के कोई स्वर्ग में नरक में नहीं जाता वहां पर। कि कोई ऐसा है जैसे वो चित्रों में दिखाते हैं ना, दीपावली आ रही है वहां पर दिखाएंगे वो बड़े बड़े कढ़ाई तेल के हैं, उसके अंदर डाल के वो घुमा रहे हैं, उनको उबाल रहे हैं अच्छी तरह इंसान को जो गलत पाप कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। ऐसा वहां कुछ नहीं होता। ये डराने का एक तरीका, इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े उनके सींग, वो भूत पिशाच पता नहीं क्या क्या राक्षस आदि शक्ल दिखाकर ऐसा वो नरक दिखाते हैं। आचार्य ठीक है कि भाई दुख पढ़ा था ना, उसमें एक प्रश्न आ रहा था जो अभी थोड़ी सी ऊपर लाइन पड़ी है कि जितना ज्ञान अधिक होता है उतना सुख या उतना आनंद, लेकिन नीचे लिखा है पूर्ण ज्ञानी होकर। तो अभी बताया जैसे कि भाई जिसको जितना ज्ञान होगा उसको उतना आनंद मिलेगा, लेकिन नीचे कह रहे हैं पूर्ण ज्ञानी भी होगा। दोबारा क्या नीचे क्या बता रहे हैं? पूर्ण ज्ञानी। हाँ, इसका आगे एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाहते हो? मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, इसमें ये दोनों विरोधाभास है ना, कि जिसको जितना ज्ञान अधिक होगा, यानी कि इसमें तो ये लाइन पूर्ण ज्ञानी हो गया ना, जो मुक्ति में जाएगा वो तो खुद ही पूर्ण ज्ञानी ही जाएगा। देखो कभी कभी सुनो, कभी कभी ना कुछ बातों को अतिशयोक्ति के रूप में भी समझना होता है। पूर्ण ज्ञानी का अर्थ अगर ये मानो कि उसको यहाँ से तृण से पर्यंत पूरा ब्रह्मांड का हर ज्ञान हो गया, यह असंभव है। ये बात ये नहीं होता। उस पूर्ण ज्ञान का मतलब समझना यहाँ क्या होता है। उसको अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सारे प्रकार के जितने क्लेश हैं, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनको कैसे हटाना, इसका नाम है पूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान का अर्थ नहीं है कि आपको दीवार के परे पीछे क्या है वो पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। पूर्ण ज्ञान में तो अगर हम ये प्रश्न खड़ा करते हैं, बताओ फिर अगर पूर्ण ज्ञानी हो गए तो बताओ वहां कौन बैठा है, बता सकोगे? यहां से बैठे बैठे चंद्रमा पर या किसी मंगल ग्रह पर, बुध पर, शुक्र पर क्या हो रहा है बता पाओगे क्या? तो इसलिए पूर्ण ज्ञान शब्द ईश्वर के साथ जुड़ेगा, आपके साथ जुड़ेगा, तो उसका अर्थ ये होगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या साधन अपनाने हैं, उसका पूर्ण ज्ञान है बस जी। अच्छा, तुम्हारी बात यहाँ पर सुख विशेष और दुख विशेष की चल रही है कि स्वर्ग उसको बोलेंगे सुख विशेष को, और दुख विशेष को नरक बोलेंगे। और वो कहीं मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे भी मैंने बोला कड़ाहे बड़े बड़े तेल के उसमें डाल दिया जाता है वो नरक भोगने के लिए, नहीं। मनुष्य से इतर योनियों में जाना नरक है। इस बात को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, ये बताओ पहले। ये हाथ खड़ा हुए अंजू चौधरी, बोलो। ऋषि गुलाटी जी, आपने नहीं बोलना, अभी हाथ खड़ा करना होता है। अंजू चौधरी को बोला है बोलने के लिए। अंजू माइक तो ऑन करो। प्रश्न ये है आचार्य जी, जैसे मोक्ष में जब जीव जाता है तो उसके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार तो नहीं जाते, तो वो ज्ञान जो है परमात्मा की उससे प्राप्त करता है या कैसे प्राप्त करता है? ये चीजें तो होती नहीं, तो परमात्मा की समीपता से ही प्राप्त करता है ज्ञान को। और इसमें क्या प्रश्न क्या बना ये बताओ? प्रश्न यही बनाना, इसमें ये है ना कि जितना ज्ञान अधिक होता जाएगा तो हाँ। मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, ये मतलब है कि वहां पर जाके जीव यहाँ से ही जो ज्ञान लेके जाएगा वो तो वैसे भी उसके साथ ये सब जाते नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई भी नहीं जाता उसके साथ मोक्ष में, तो वहां पे वो ज्ञान कैसे बढ़ाएगा? ये बढ़ाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर ये बात हो रही है जिसका ज्ञान जितना ज्यादा होगा वहां उतना आनंद अधिक भोगेगा, ये कहा जा रहा है। वहां बढ़ाने घटाने का तो प्रश्न नहीं होगा, जो प्राप्त हो चुका वो तो वही रहेगा।
ज्ञान प्राप्ति का जो स्तर है वो उसका बड़ा होगा, बस ये अर्थ कहा यहाँ पर। और आपने कहा कि कोई, सुनो अभी सुन लो, आपने कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार तो यहीं रह जाएंगे, तो वहां भोगेगा कैसे? ये पता है मन बुद्धि चित्त अहंकार को चलाने वाला कौन है? परमात्मा। नहीं, गलत। आत्मा के उससे, वैसे तो ये जड़ चीजें है ना, ये नहीं, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। जड़ और चेतन की बात नहीं हो रही अभी। ये इंद्रियों के संपर्क से चलते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसको चलाने वाला कौन है? आपका उत्तर क्या, इंद्रियां? नहीं, जो उत्तर है वो बोलो, क्या है? आत्मा ना। तो चेतन शक्ति कौन सी है? आत्मा। उस आत्मा के आश्रय से वो भोगता है बस। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई चीजें तो यहीं रह जाएंगी, ये थोड़ी साथ जाएंगे। ठीक। हाँ जी, अब कोई प्रश्न रह गया? हाँ, सुशीला ठाकर जी बोलो, क्या कहना है? अंजू जी बोल रहे हैं, उसी विषय में कहती थी, जो आत्मा की 24 शक्तियां होती हैं उससे सारे सुख भोगता है वो अपने देह में। अब 24 शक्तियां ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हर चीज याद रखना आसान नहीं होता। हमें इतना तो पता ना कि चेतन शक्ति कौन सी है हमारे पास। आंख नहीं है, नाक कान हाथ पैर नहीं है, ये इसके जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है वो नहीं है। लेकिन आत्मा 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना, और चेतन सत्ता वही है, चेतन शक्ति वही है, उसी के अंदर ये सारा ज्ञान मौजूद रहता है, इसलिए वो भोगता है। क्या? 24 शक्तियों से। अब 24 शक्तियां किसी को गिननी है तो वहां पढ़ के देख लो, कोई बात नहीं तो इतना याद कर लो काफी है कि चेतन शक्ति जो है वो उस परमात्मा से उस आनंद को भोगती है। और पूछना है कुछ तो पूछो, तो आगे चलें। आचार्य जी मैं एक आचार्य जी आपने प्रश्न पूछा था, आपने प्रश्न पूछा था जब नरक की बात हो रही थी तो इतर योनि की बात कर रहे थे आप। पशु पक्षियों में जाना, तो इससे सहमत है कि नहीं है? तो पता नहीं किसने क्या बोला, अंजू ने क्या जवाब दिया पता नहीं लगा मेरे को। बोलो, किसी ने और बोलना, इसका उत्तर दो। या तो गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़े किए, बोलो जी। मैं बोलूँ आचार्य जी? आपसे सुनता हूँ, गायत्री गुप्ता बोलो। हाँ आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि भाई पशु पक्षी योनि में तो नर्क विशेष है, तो जैसे मनुष्य योनि में भी अगर अभावों में मनुष्य पैदा होता है, जिनका पैसा नहीं होता, कोई सुख सुविधा नहीं होती, तो वो भी नरक ही हुआ एक तरह से। हाँ, वो भी है, वो भी है, वो भी है। आप इंदिरा ठाकरे जी बोलो। जी आचार्य जी, मनुष्य योनि में आपको स्वतंत्रता होती है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर इतर योनि में आपको वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है। और वैसे नरक तो इस जीवन में भी होता है। अगर आपको, जैसे अभी आपने ये बात हो गई, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रही। हाँ जी, और किसी ने कुछ बोलना है तो बोलो, हाथ खड़ा करिए जिसको बोलना हो। आचार्य जी मैं एक क्वेश्चन। हाँ गीता बोलो, बोलो बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी ये पूछे थे, मैं कैमरा ऑन करो पहले। हवन में आचार्य जी वो सामग्री और घी का मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामग्री नहीं होता, सामग्री होता है। सामग्री। हाँ, अब बोलो क्या पूछना है? उसमें घी और सामग्री की मात्रा का अनुपात कितना होना चाहिए आचार्य जी? फिर सामग्री बोला? सामग्री। हाँ, सामग्री म होता है, मी नहीं होता, सामग्री। सामग्री बोल। हाँ, अब पूछो प्रश्न क्या है? घी की और सामग्री की मात्रा कितनी होनी चाहिए जी? आप कितनी डालते हो? आपको हाथ से अंदाजा बताओ और चम्मच से बताओ कितना। आधी चम्मच। और आधी चम्मच जैसे घी एक छोटा चम्मच वो तांबे का होता है, वो घी भर के, और आधी चम्मच मात्रा घी उसके सामग्री की। अच्छा, सामग्री की मात्रा भी चम्मच से नापोगे? नहीं, अंदाजा बता रही हूँ, उससे उतने डालते हैं। तो इसको सुन लो, मात्रा कितनी होती है, देखो ये जी। ये दो उंगलियां और अंगूठा, इसमें पकड़ लो, ये मात्रा होती है जी। सामग्री की मात्रा, तो यही है। और चम्मच जो आप कह रहे हो, तांबे वाला चम्मच, वो भी ठीक है बिल्कुल ठीक। लेकिन बड़े बड़े जो ये जो होते हैं ना, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी संविधाएं लगाई जाती हैं, वहां ये नहीं चलेगा फिर। अच्छा जी। वहां बड़े बड़े यज्ञों के हिसाब से मात्रा भी बढ़ जाएगी फिर। मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी सी अगर आप घी डालोगे और इतनी बड़ी बड़ी संविधाएं डली होंगी, जिसमें आप स्वामी जी ने लिखा हुआ है 1 लक्ष आहुति देनी हो, तो उतना बड़ा यज्ञ कुंड भी बनेगा। सिर्फ एक छोटे से यज्ञ कुंड में 1 लक्ष आहुति नहीं आ सकती है।
संविधाएं बढ़ जाएंगी, इस घी की मात्रा बढ़ेगी, सामग्री की मात्रा बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। जी जी। तो जैसे उसके आपने आधार पर लिखाई होता है। थी पहले क्वेश्चन में लिखी थी 6 मासा 6 मासें, हाँ सामग्री, ठीक है, हाँ लिखा है। 6 मासा सामग्री के साथ घी उतना ही, 1 चम्मच ही। वो वहां पढ़ लो ना, हर चीज थोड़ी याद रहती है, वहां पढ़ो। अच्छा और इतना पढ़ अच्छा लिया तो ये अच्छा। वाला भी पढ़ लेते साथ में। बोलो। दूसरी चीज ये पूछ रही थी, ये बच्चों का वैदिक प्रश्नोत्तरी, ये तो ऑनलाइन भी एग्जाम होगा क्या? ऑनलाइन में एग्जाम नहीं होता, ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, और ऑनलाइन अभी नहीं हो रही है। तभी तुमने उस दिन नाम तो भेज दिए बच्चों के, मैंने इसीलिए तो पूछा था जी कि यहाँ आओगे अजमेर से, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ से कैसे आ जाएंगे, तो पहले ध्यान से पढ़ना तो होता है, लिखा क्या है प्रतियोगिता का। अच्छा अब यही बताओ, ये बात आपने शुरू कर दी, ये जरा हाथ खड़ा करके बताओ कौन आसपास रहता है भाई जो आएंगे इस प्रतियोगिता को देखने, कौन कौन आ सकते हैं? आदर्श जी आएंगी, और कौन है? सविता कपूर है, चंदा सचदेवा तो जरूर आएंगी इन्होंने, लेकिन बच्चों के लिए मना कर दिया था कि बच्चे भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके परीक्षाएं वगैरह चल रही हैं। चलो तीन तो उम्मीदवार दिखाई देगा यहाँ पर। अच्छा ये कौन है जी? कुलभूषण जी, हाँ ये तो आएंगे। ये तो हमारे भाई इतने कलाकार हैं, ये तो हमारा हर बात में सहयोग करते हैं, इनको तो आना ही आना है हर हालत में। ये आते हैं बकायदा कैमरा शैमरा लेके, पूरा व्यवस्था करके आते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोग करते हैं हमेशा। जी, हमारे इन बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाएगी? परीक्षा? फिर परीक्षा बोल रहे हो? परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है, होगी, सुनो प्रतियोगिता। होगी, जी। लेकिन ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी दीपावली के बाद। ठीक है जी। अच्छा हाँ होगी, वो भी उन बच्चों को भी मौका देंगे जो बाहर विदेश में बैठे हैं, कोई अमृतसर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई बेंगलोर है, कोई पता नहीं कहाँ हरिद्वार है, कहीं कहीं बैठे हैं, सबको मौका मिलेगा। उन बच्चों को भी तो अवसर देंगे, मना नहीं करेंगे। और उनको पुरस्कार भी ऐसे ही देंगे जो लिखा हुआ है इसमें। 2100 रुपए प्रथम, 1500 द्वितीय, 1100 तृतीय, और उसके बाद सांत्वना पुरस्कार 500 5 बच्चों को, और बाकी प्रमाण पत्र भी देंगे। अच्छा जी, धन्यवाद जी। अच्छा ये सारी व्यवस्था हो चुकी है, और हमारे पास 17-18 नाम आ चुके हैं। तो बच्चों को उत्साह मिल रहा है, और बच्चे बहुत अच्छे से इसमें भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने अपने स्थान पर। लेकिन उस दिन वहां पर आएंगे तब सामने होगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष कई बार प्रतियोगिता अपने स्कूल को तो मैं तो खैर हर महीने ही करवाता था, क्योंकि हर महीने एक एक कक्षा का नंबर आता रहता था, कभी कभी एक महीने में 2 बार भी हो जाता था। तो बाकी जो आर्य समाजों में जाकर के भी ये प्रतियोगिताएं कराई हैं प्रत्यक्ष सामने बच्चों के साथ, वो अशोक विहार में ज्यादा करवाई है, क्योंकि हमारा वो स्थान वही था असल में। आर्य समाज में जाना आना बहुत होता था, और वहां पर कौन बोला? अभी आचार्य अगस्त के हमारे बाद भी- कौन सी तारीख है, कुछ बता सकते हैं दिनांक कौन सी होगी, जब होगा ये? कौन, कहाँ की बात पूछ रहे हो? ये जो प्रतियोगिता होगी वो दिवाली के बाद कब होगी, मतलब कुछ अभी नहीं पता। अभी डेट फिक्स नहीं है? अभी वैसे आचार्य जी हमारे आर्यवीर दल ने यहाँ पे परीक्षा प्रतियोगिता करवाई थी बच्चों की। अच्छा अगस्त में दी थी बच्चों ने। आचार्य जी कहाँ पे होगी प्रतियोगिता? ये है मयूर विहार आर्य समाज में फेज 1 में, जहाँ संतोष नंदवानी जी आर्य समाज जो स्त्री समाज है उसकी प्रधाना है, और वो इस कार्यक्रम की संयोजिका भी है। उन्होंने पुरुषार्थ बहुत किया, उन्होंने बच्चों को इधर उधर फोन करके बुला ये कर, तो संयोजिका भी है वो। और कार्यक्रम चलाऊंगा मैं, प्रश्न मैं पूछता हूँ, उत्तर में तो उसके अंक लगाऊंगा। ये सारा कार्यक्रम मेरे दिवाली के बाद? अरे बाबा दिवाली बात नहीं है, 15 तारीख को है ये, आप मिक्स कर देते हो ना दोनों बातों को। अच्छा, अभी 15 तारीख को? हाँ जी, ये 15 अभी आने वाली, आज 11 तारीख हो चुकी है, रविवार को है ये। अच्छा अच्छा, और जो ऑनलाइन होगी वो दीपावली के बाद होगी। अच्छा वो हम लाइव भी देख सकते हैं जो आप ये 15 तारीख को करेंगे? नहीं हो सकता, वो बड़ा आपने पैसा, इतना पैसा खर्च हो रहा था उसमें, वो आपके सारे पैसे उसी में लग जाते। अच्छा किताब तो क्या छपनी थी, फिर पैसे वहां लग जाते। वो बड़े बड़े पैसे मांगते हैं इस बात के लिए, क्योंकि इतना बड़ा वो लगेगा कैमरा, जो बच्चे वहां बैठे होंगे और जो आपको दिखाएंगे, फिर वो कैमरा इधर जाएगा उधर जाएगा, बार बार यूं करते रहे, इतना बड़ा सिस्टम आएगा, वो इतना बड़ा खर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो त्याग दिया वो प्रोग्राम। सिर्फ कहा ऑनलाइन, पहले शुरू में मैंने लिखा यही था कि ऑनलाइन भी होगा और लाइव भी होगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं कर सकते थे। जब खर्चा पता किया तो होश उड़ गए हमारे, हमने कहा नहीं चलेगा ये। जब ऑनलाइन करेंगे वो तो अपने घर से करते ही रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कौन सा खर्चा होता है, कुछ भी नहीं होता। तो जो ऐसे ही खाम में खर्चा हो उसको क्यों करेंगे? गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी इस विषय से हटके प्रश्न है मेरा, पूछ लूं? हाँ पूछ लो। यही था कि जैसे एक
बाप की कमाई होती है, अपने फादर की कमाई होती है, वो अधर्म से कमाई हुई होती है, लेकिन वो विरासत में तो बच्चों को मिलती है। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता उसमें, लेकिन उसका उपभोग तो वो लोग करते हैं, तो इसमें उनको क्या लगेगा, पाप पुण्य जो भी है। अगर बच्चों को ये बताया कि वो धर्म की कमाई है तो दोष लगेगा। और वैसे एक बात बताओ, मान लो हमारा अपना बच्चा हो, आपका बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, वो एकदम पैसे उठा लाए कहीं से, तो आप पूछोगे नहीं कहां से लाया, कैसे लाया, पूछोगे कि नहीं? बताओ अब। तो ये जानकारी करनी पड़ेगी ना। आंख बंद करके थोड़ी शाबाश शाबाश लिया, जहां से मर्जी लिया, ऐसे थोड़ी करोगे आप। नहीं, पता होता है तभी भी बच्चे तो कोई विरासत को तो छोड़ते नहीं। पता, अब आगे प्रश्न ही है, पता होता है तो उसको दंड मिलेगा उनको, पता होता है तो। नहीं तो कह दो हमें नहीं चाहिए, कह दो कि हमें नहीं चाहिए, आप अपना दान पुण्य करो, इसका दंड और इसका इनाम दोनों चीजें मिलेंगी। फिर जितना गलत तरीके से किया उसका आपको दंड भी मिलेगा, और जितना दान पुण्य कर दोगे उसका लाभ भी मिलेगा। दोनों बातें साथ साथ चलेगी। फिर कितना पक्ष, कितना परसेंट है ये नहीं बता सकते, ये हमारे ज्ञान के बाहर की बात होती है। इसलिए धर्म अर्थ काम लिखा है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कहां से धर्म, धर्म के माध्यम से अर्थ को प्राप्त करो ना। अच्छा, एक शब्द बोलता हूं, आ गया प्रसंग तो पूछ लेता हूं। एक बार आपको बताए थे सबको भगवान के 6 विशेष गुण, उसमें सबसे पहला गुण कौन सा है? हाथ खड़ा करना है। सबसे पहला गुण, एक हाथ, 2 हाथ तो दिखाई दे गए। अच्छा, आज 71 लोग हैं यहाँ, दिखते तो कितने, 2 4 6 8 चौक 32 दिखाई देते हैं। कुलभूषण जी, मेरा ऐसा कुछ करवा दो कि 70 72 सारे दिखाई दे जाए, यहाँ दिखते नहीं है। आचार्य जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्क्रीन कितनी बड़ी है आपकी। ओहो, अच्छा, से इसका मतलब ये बड़ा लेना पड़ेगा तब बात बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। ना, बड़ा नहीं लेंगे भाई, इतने पैसे खाए वो खर्च कर दें, कोई बात नहीं, जितने दिख रहे हैं वही पर्याप्त है फिर तो। हाँ जी, प्रश्न का उत्तर तैयार है, बोलो किस किसने हाथ खड़ा किया? आदर्श मेहता, सविता कपूर और राज चावला जी बताएंगे। माइक ऑन करके बोला करो। ऐश्वर्य। हाँ, अब इसका अर्थ पता है तो वो भी बता दो। हाँ, जिसमें मतलब सुख से कमाया हुआ, पाप की कमाई ना हो, धर्म से कमाई हुई, धर्म से कमाया हुआ धन हो और उसका सुख भोग मिले तो उसे ऐश्वर्य कहते हैं। मैंने इसकी एक ऐश्वर्य से शब्द मिलता जुलता कह करके इसकी परिभाषा बताई थी कि ऐश्वर्य किसको कहते हैं। एक पंक्ति में छोटा सा उत्तर याद है तो बोल दो। ऐश्वर्य का अर्थ, उसकी एक तरह से परिभाषा, एक पंक्ति में उत्तर देना है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। धन संपत्ति। नो, मैंने कहा ना ऐश्वर्य से मिलता जुलता शब्द है, वो शब्द आएगा बीच में। धन संपत्ति में तो कुछ शब्द नहीं है ऐसा। ऐश्वर्य से मिलता जुलता शब्द आएगा और एक लाइन की छोटी सी परिभाषा आपको बतानी है। चंदा जी सोच रही हैं अभी, हाथ खड़ा करूं कि ना करूं। और किसी ने हाथ खड़ा तो किया नहीं अभी तक, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा, हाँ सुशीला जी बोलो। आचार्य जी, सुख सुविधाएं। अरे मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि ऐश्वर्य शब्द से संबंधित उसी की थोड़ा थोड़ा शब्द, मिलता जुलता शब्द जोड़ना है बीच में, वो परिभाषा बतानी है। सुख संपत्ति तो पहले वो बोल चुकी हैं, इसलिए सुना करो ध्यान से कि बोला क्या गया। कि वो शब्द ऐश्वर्य वाला जो शब्द है, ये इसके साथ मिलता जुलता शब्द जुड़ेगा और उसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। अब हालांकि तुमने जिसने बोला भी धर्म को, और राज चावला जी ने बोला था पहले तो सुखपूर्वक कह दिया, वो गलत हो गया था, फिर ने धर्म शब्द भी बोल दिया, वो भी ठीक हो गया। चलो रवि बाला जी, आपने हाथ खड़ा किया क्या? नहीं खड़ा किया। कौन है फिर? और किसी ने हाथ खड़ा? हाँ, नीलिमा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य नीलिमा जी बोलो। श्री, या ये वाक्य हो गया पूरा। श्री तो इसके अंदर अलग गुण और अलग से है वैसे भी। चलो संतोष नंदवानी जी बोलिए। समृद्धि। इसमें ईश्वर से संबंधित शब्द कौन सा है? ये ईश्वर के सभी गुणों से परिचित एवं धन संपत्ति से पूर्ण। नहीं, मैंने जो आप प्रश्न किया सिर्फ उसका उत्तर देना था ना।
मैंने अभी बोला ऐश्वर्य शब्द जो आचार्य जी है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? आ रही है, आ रही है, ठीक है। ऐश्वर्य शब्द से मिलता जुलता एक शब्द है जिससे ईश्वर, जिससे उसकी आचार्य जी की आवाज आ रही है परिभाषा सभी को? हाँ, सबको आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है। मैं बताऊं हाँ बोलो रचना, बोलो। आचार्य जी, क्लेश रहित। क्या बोला? क्लेश रहित इसमें ऐश्वर्य से संबंधित शब्द कौन सा है? क्लेश नहीं, पंच क्लेशों से रहित जो होगा। बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ऐश्वर्य शब्द से मिलता जुलता एक शब्द है। उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। आचार्य जी संपूर्ण ऐश्वर्य। अरे वही का वही शब्द नहीं बोलना, संपूर्ण ऐश्वर्य से आचार्य कुछ जी नहीं मैं बोलूं? बोलना। हाँ जी सविता बोलो। ईश्वर को साक्षी मानकर कमाई गई धनराशि। हाँ, तुमने इतनी देर में देख लिया होगा लिखा हुआ, देखा है ना, देखा है ना? हाँ माइक तो ऑन करके बोलो। आचार्य जी आपने ये लिखवा रखे हैं, मुझे याद है। तो वही तभी तो ढूंढ रहे थे, इतनी देर लगा लगा के, चल भाई ढूंढ ढूंढ कहाँ पर है, फट ढूंढ लिया आपने। इसलिए कहा था ये उससे मिलता जुलता शब्द है ऐश्वर्य से। ईश्वर को साक्षी रख करके कमाया गया जो धन संपत्ति है वो होता है ऐश्वर्य। अब आप धर्म शब्द बोलोगे वो भी आ जाएगा, न्याय कह दो वो भी आ जाएगा, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। बस ईश्वर को साक्षी रखने का मतलब हुआ नेगेटिव कोई बात नहीं आएगी, न चोरी, न छल, न कपट, न बेईमानी, न लूट, न खसोट, न रिश्वत, सब परे चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ऐश्वर्य का मतलब जो जिसको आप भगवान बोलने वाले हो उनका ये नियम होता है। उदाहरण देता हूं आपको, राम का उदाहरण है हमारे सामने, कौन बताएगा क्या उदाहरण हो सकता है? भगवान राम का उदाहरण हमारे सामने है, कौन सा उदाहरण है वो? चंदा से देवा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। जैसे ऋषि दयानंद भी ऐश्वर्य। और ठहरो, मैं पूछ रहा हूँ रामचंद्र जी वाला उदाहरण, आप ऋषि दयानंद पर आ गए। मैं प्रश्न तो सुना करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। श्री राम वाला उदाहरण देना है वो पूछ रहा हूँ। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है ऐश्वर्यशाली थे, बहुत बड़े बड़े उनके प्रासाद यानी महल थे, और उनके पिता ने ईश्वर को साक्षी रख करके कमाया गया धन संपत्ति से जोड़ो। उनके पास धन साधन थे, महल थे, उनके पिता का सब दिया हुआ सब कुछ था, वो सारी बात ठीक है, लेकिन जो बात इसके नेगेटिव रूप में न आ जाए और पॉजिटिव बन जाए वो वाली बात पूछनी है। अभी हाथ कोई नहीं खड़ा? हाँ कर, ये है क्या नाम, सरला गुप्ता जी बोलो। जिस श्री राम ने रावण से युद्ध करके उनके धन संपत्ति उनके भाई को दे दी और बाली से युद्ध जीतकर वो भी उनको वापस कर दिया। ये है आपके लिए तालियां बजाना, ये है इसका मतलब। दूसरे के धन पर कोई दृष्टि नहीं रखी उन्होंने, जबकि उस उसको जीत लिया गया था। और राजा लोग करते ही हैं, जिसको जीत ले उनका सब अपना होता है, सब उनका अपना हो जाता है, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने युद्ध किया, ऐसे भीख में नहीं लिया है वो सब कुछ। युद्ध कला में उसको मार दिया, दंड दिया, सब कुछ किया, और उस पर शासन कर सकते थे, लंका को अपने राज्य में मिला सकते थे और कह सकते थे कि इस पर मेरा अधिकार है, आज से शासन में चाहे वहां रहूंगा, यहीं से मैं करूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सोने की लंका उनको मुबारक, उनके भाई को विभीषण को सौंप दी। और लक्ष्मण जब कहा कि भैया सोने की लंका देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण मय्यम स्वर्णमयी लंका ना रोचते, यानी कि मुझे सोने की लंका जो है ना पसंद नहीं है, मुझे तो केवल जननी और जन्म भूमि से ही प्यार है। ये भी श्री राम ने कहा था। नहीं, इन्होंने ये कौन से प्रसंग में कहा था कि वहां देखने चलते हैं, किस वजह से कहा था? वहां तो युद्ध छिड़ा हुआ था, सोने की लंका देखने चलते हैं का तो समझ नहीं आया मेरे को। ये लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा था कि सोने की लंका देखने चलते हैं भैया। यही पूछ रहा हूँ कि लंका जीतने के बाद आचार्य जी रावण के सारे एक साथ नहीं बोलो, ऐसे बोलना बिल्कुल मना है। अब जो या तो हाथ खड़ा किया करो ताकि आप, और ऐसे जोर जोर से हिला दिया करो बस, ताकि पता लगे आप सहन नहीं कर पा रहे। मैं कहूंगा आप पहले बोलो, तब चलेगा।
सुनीता जी आप बोलो, अब क्या बोलना है बोलो, नहीं तो मिक्स होकर आवाज आ रही थोड़ी पता लग रहा है क्या हो रहा है, बोलो सुनीता जी बोलो। चलो जी उर्मिल बोलो, वो तो नहीं बोल रही है अभी। आचार्य जी, जब युद्ध जीतने के बाद लंका को जीत लिया था, तब बोला था लक्ष्मण जी ने राम जी से, अपने भाई से, कि चलो लंका को देखने चलते हैं, इतनी सुंदर लंका है, इसको अपने राज्य में मिला लो। तो राम जी ने ये बात कही थी, श्री राम जी ने, तो उन्होंने कहा था मेरी जन्मभूमि मुझे सबसे प्रिय है, मुझे ये लंका नहीं चाहिए, चाहे कितनी सोने की हो। बिल्कुल ठीक है, ये युद्ध के बाद की स्थिति है, जब जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हो गया। उद्देश्य था ना उनका, सीता माता को ले वहां से छुड़ाना था, रावण को बहुत बार भेजे गए संदेश, सब कुछ कहा गया, और अंगद भी वहां गए थे पैर जमाने और कहा भी ऐसे मत करो, हनुमान जी भी गए, सारी बातें हुई, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि एक वाक्य यहाँ पर बनता है, क्या कारण था जिसकी वजह से वो नहीं माना था। इसका अहंकार वंकार नहीं बोलना, वो नहीं है, वो तो है ही है। एक और कारण होता है जब ऐसी बात व्यक्ति कर लेता है, क्या चीज होती है वो? संतोष नंदवानी जी बोलो। उनमें प्रारंभ से ही वैराग्य की भावना थी। सुनो सुनो, ये वाला नहीं, इसमें एक ऐसा है जैसे मुहावरा नहीं होता, वैसा होता है, एक छोटा सा वाक्य है ये। गायत्री गुप्ता जी बोलो। वो श्री राम जी के हाथों मरना चाहते थे। ये मुहावरा है क्या? नहीं, मुहावरा तो नहीं है आचार्य तो जी। मैंने क्या बोला, भी तो बोला, ये तो सोचा करो ना, मैं बोल के आ रहा हूं, उसको दिमाग में रख करके उत्तर दिया करो। मुहावरे जैसा या मुहावरा है वो, जब इतनी बड़ी बात हो गई, समझाने वाले थक गए समझाकर, वो नहीं माना, तो इसमें एक कारण ऐसा होता ना जो मुहावरा बता देता है कि क्या होता है, ऐसा क्यों हो जाता है। आचार्य जी मैं बताऊं? ठहरो, गीता तिवारी पहले बोलेगी, बोलो बोलो जाको गीता प्रभु बोलो। हैं क्या बोलो? विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर जाको प्रभु दारुण दुगई ताकि मत पहले हर ले। ये बिल्कुल गलत है, ताकि मति पहले हर ले। ईश्वर आपकी मति हर नहीं सकता, सुन लो, आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है, आप अपने हिसाब से करोगे जो करोगे। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, तब भीतर से शुरू होता है कार्यक्रम, पहले नहीं होता। हाँ वो पहला वाला ठीक बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत, वही काफी था। इधर रेखा गुप्ता जी बोली थी क्या? हाँ जी आचार्य जी। हाँ बिना पूछे नहीं बोलते जी। एक तो कैमरा ऑन रखा करो तब पता लगेगा, और सॉरी, जिनको कहा जाएगा ना वो बोलेंगे। हाथ तो बहुत सारे खड़े होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं, और बोला अभी ये था कि जिसको ज्यादा जल्दी हो बताने की वो ज्यादा हाथ हिला दो, जोर जोर से ऐसे हिलाओ, पता लगे कि आपको बताना पहले है। तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से तो पूछना ही है भाई। और ये भी नहीं है कि हर बार आपसे पूछूंगा, ऐसा भी नहीं है, नंबर तो सबका आना चाहिए। अब जो हाथ नहीं खड़ा करे तो मैं कई बार ऐसा भी पूछता हूँ, रवि बालाजी ने कहा मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, फिर भी चलो आपने पूछ लिया, तो ऐसा भी चल सकता है। चलो जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ समझ में आ गया कि खोपड़ी जब ठीक नहीं रहे, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं असल में, जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो विनाश काल आ जाता है, ये भी ठीक, ये भी चलता है, ये भी ठीक है, लेकिन बना हुआ वो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, और हम इसका उल्टा ज्यादा उपयुक्त समझते हैं। विपरीत बुद्धि होती है तो विनाश काल आ जाता है, ये ज्यादा अच्छा है वैसे। चलो जी, काफी सारी आज चर्चा तो ये वाली हो गई, और त्याग प्रकाश भी थोड़ा सा रह गया, 3-4 पेज और बचे हैं बस। तो उन पृष्ठों को पढ़ने के बाद आपको अब संध्या के मंत्र वो भी साथ साथ सुनेंगे और फिर अर्थ बताएंगे साथ साथ। उसके बाद संध्या का नंबर आ जाएगा, संध्या के बाद फिर यज्ञ का नंबर आएगा। अच्छा जी, एक और छोटा सा प्रश्न है मेरा, पूछ लूं? करो, बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि अपने ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, तो इनको सिद्ध करते हुए कोई मंत्र है क्या? हाँ है। वो कौन सा मंत्र है आचार्य जी? बताता हूँ, और किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो भाई। देखा, सुनीता अरोड़ा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, और कौन है? और कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी तो।
चलो सुनीता, हाँ इधर है अंजू चौधरी भी है। चलो सुनीता जी बताएंगी। सुनीता जी बताओ। तस्य अभिधानम नाम प्रणवः, ये कहाँ लिखा है? ये पढ़ा ही हुआ है, तस्य नाम प्रणवः। नहीं पढ़ा हुआ नहीं, ये कहीं लिखा है तो प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये कहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, अभी अंजू चौधरी बताएंगे। अब ढूंढिए कहाँ लिखा है ये वाला। एक तो आचार्य जी ये है ओम इत्येदि ईश्वर, ये तो मुझे पूरा याद नहीं है। और एक ये है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् आयुष्य मुक्ति तमेव विदित्वा, ये है। इसमें ओम कहाँ है? नाम ओम कहाँ गया? नान्य पंथा विद्यते यनाय। नान्या पंथा विद्यते यनाय का अर्थ ओम होता है? हैं जी, इसका अर्थ ये होता है ओम होता है? इतने बड़े शब्द का नान्या पंथा विद्यते अयनाय, इसका अर्थ ओम थोड़ी है। चलो ये राम अवतार जी बोलेंगे, बस आप नहीं बोलिए। राम अवतार जी बोलो। योग दर्शन के समाधि पाद में जी तस्य वाचक प्रणव है। हाँ ये बात। अच्छा, तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव के ओम को बोलते हैं। ये तो हुआ जी योग दर्शन का। वेद में भी है। वेद में कहां पर है? अच्छा अब तो अंजू चौधरी फिर हाथ खड़ा करती है, बोलो। दूसरा मंत्र याद आ गया, ये ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य सिद्धनम। अंजू एक बात बताओ, इसमें ओम नाम का व्याख्या, ओम शब्द का ये कहाँ सिद्ध हो रहा है कि इसमें ओम नाम ईश्वर का है? कहाँ का, कौन से शब्द में कहा है? ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए ऐसा। ओम ब्रह्म। आचार्य जी ओम क्रतोस्मर क्लीवेस्मर। एक मिथिलेश ने भी ठीक बोल दिया। ओम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय का अंतिम मंत्र का अंतिम भाग है ये वाला, ओम खम ब्रह्म। आकाश की तरह व्यापक क्या है वो, कौन है वो? उसका नाम है ओम। म। कौन सा अध्याय का कौन सा मंत्र? यजुर्वेद 40वां अध्याय अंतिम मंत्र, अंतिम भाग यहाँ समाप्त होता है। अच्छा एक बात, ठहरो रुको, अब ऐसे बोलना मत। अब ये बताओ कि यहाँ पर इस अंतिम अध्याय में यजुर्वेद के अर्थात समापन पर ये ईश्वर का नाम यहां पर क्यों आया? क्या कारण है इसका? मिथिलेश जी तो बहुत हंस रही है, पता नहीं क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है, बोलो। हाँ जी सुनीता जी बोलो। अभी रचना से भी पूछता हूँ, अभी पद्मा चावला जी ने भी हाथ खड़ा किए। बोलो जी, पहले सुनीता जी बोलो। ये अंतिम संस्कार का मंत्र है और ओम क्रतो स्मर कृतम, किए हुए को याद कर और हे कर्मशील मनुष्य तू अपने किए हुए कर्मों को याद कर और उसको स्मर और उसको, बस यही है। हाँ याद कर। रचना धन का बोलो। आचार्य जी जब मनुष्य का जन्म होता है तब भी उसको जो पहला अक्षर सुनाया जाता है वो ओम से ही उसके कान में बोलते हैं, और जब मनुष्य की पूरी लंबी यात्रा हो जाती है तो उसमें भी अंतिम श्वास लेते समय जो वो भस्मांतम शरीर, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं चल रहा अभी भी। छोटा सा उत्तर चाहिए, छोटा सा उत्तर और एप्रोप्रिएट आंसर कि यजुर्वेद के समापन पर ईश्वर का नाम ओम क्यों है? पद्मा चावला जी बोलो। आगे कर्म काल समाप्त हो जाता है और उसके आगे उपासना शुरू हो जाती है, इसलिए। मेरे वाले उत्तर ही तो देते हो आप लोग। हमने ये वाली बात बता रखी है ना, तभी आपको याद है या आपने पढ़ी है, मुझे नहीं पता इस समय क्या किया। मैंने पढ़ी नहीं, आपने बताई है तभी याद है मुझे। हाँ बिल्कुल, पढ़ी नहीं तो कम से कम याद तो रखी हुई है ना। कर्म कांड का समापन हो रहा है भाई, और आगे उपासना की शुरुआत होने वाली है। सामवेद उपासना, भक्ति, किसकी भक्ति? ईश्वर की। तो नाम नहीं पता तो भक्ति कैसे करोगे? अब मान लो एक मिनट लिए आपको कोई जो राम को भगवान मान करके बैठे वो उसका नाम नहीं जानते तो क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे क्या? उसके बारे में कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं, आता नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ओम ईश्वर का नाम मुख्य नाम है, निज नाम है, और ये यजुर्वेद के समापन पर, कर्म कांड के समापन पर, उपासना से पहले ये नाम ईश्वर का द्वारा बताया गया है। अपने आप हमने नहीं बनाया, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। ये नाम किसी ऋषि मुनि ने अपने आप से खोज करके नहीं बता दिया कि ईश्वर का नाम ओम है। ये ईश्वर के चारों वेदों का जो ज्ञान उसने दिया है, उसने स्वयं बताया कि मेरा क्या नाम है, ओम खम ब्रह्म, ये है नाम हमारा। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया सबको? गीता तिवारी समझ आ गया? जी आचार्य। कहाँ लिखा है ओम ईश्वर का नाम है? यहाँ लिखा है यजुर्वेद के समापन पर, अंतिम मंत्र में, 40वां अध्याय 18वां मंत्र और अंतिम भाग। और वैसे कभी कभी ऐसा भी सोच के चलना चाहिए कि मान लो किसी बात का प्रमाण न हो हमारे पास और बात तर्क संगत, युक्ति संगत हो, तो भी बोलने में कोई हर्ज नहीं होता। कहो जी देखो प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको अगर अपना पक्ष रखना है तो आप इसके विरोध में रखो और मैं तर्क से आपको हराऊंगा 1 मिनट में। क्योंकि वो कौन सा प्रमाण दे रहे हैं, मान लो वो भी कोई बात कह रहे हैं, तो हम आपका प्रमाण क्या है? वो अपना पक्ष ही तो रखेंगे ना। कौन से वेद में से रख देंगे? वेद में से रखेंगे नहीं, वेद में इसके विरोध में तो कुछ आएगा ही नहीं। वैसे वेद में तो इसके पक्ष में ही आएगा। ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर, ये आएंगे ना। तो पक्ष में तो बात यही आ रही है ना, विरोध में तो वेद का प्रमाण मिल नहीं सकता। और वेद के अतिरिक्त अगर कोई वो प्रमाण दे रहे हैं तो वो बात मानने योग्य नहीं है। और उसके बाद वो कहें जी हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी है, नमस्ते जाओ, नहीं करनी, मत करिए। क्योंकि जो उपदेश को सुनने को, जो सत्य को मानने को तैयार ना हो, तो उसको जबरदस्ती सिखाने का कोई फायदा नहीं, मत सिखाओ, कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले छोटा सा प्रश्न है। निशा बोलो। आचार्य जी ये पूछ रहे थे कि मतलब जप करते हैं ना, किसी ने पूछा है तो ओम का जप करना चाहिए या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा सही रहेगा? बोला था आपने आचार्य जी से पूछना। ये पहले बताओ, जिसने पूछा वो वेदों को मानते हैं या केवल पौराणिकता को, जिसमें ईश्वर का अवतार, उसको मानते हैं? क्या कहते हैं, कौन है? वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है आजकल तो आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं, वो दोनों पक्षों में जाते रहते हैं, मंदिरों में भी जाके पूजा कर देते हैं और इधर नहीं आर्य समाज से ही जुड़े हुए हैं आचार्य जी। बस अब ठीक होगी बात कि आर्य समाज से ही जुड़े हुए हैं। तो उनको वैसे ये बात मेरे को लगता नहीं है, या तो अभी अभी जुड़े हो तब तो समझ में आती है बात, और अगर वो पुराने जुड़े तो उनका कोई पुराने नहीं है, पुराने नहीं है, नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है उनका प्रश्न। उनको कह सकते हो कि आप अगर मन को एकाग्र कर सको और मन आपका इधर उधर न भागे और आप ईश्वर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो ओम का जाप करो। और यदि वो वाली बात अभी तक स्थिर नहीं हुई है, स्थिरमति नहीं हुई है और आप बुद्धि को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप करो। जी आचार्य, उन्हें कहीं पूछना है तो मैं कभी ओम का जाप करती हूँ, कभी गायत्री मंत्र करती हूँ, तो मेरा इष्टन नहीं है। दोनों कर सकते हैं, कोई जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात करेंगे कि अगर आप अर्थ नहीं समझते, अर्थ नहीं पता, तो आपका लगभग समय नष्ट हो रहा है। लगभग थोड़ा सा लाभ होगा कि आप पाप नहीं कर रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, कोई और गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन लाभ भी नाम मात्र होगा, यही लाभ होगा, बस बाकी नहीं होगा। क्योंकि पता तो कुछ है नहीं कि बोल क्या रहे हैं इसमें, इसलिए पता होना बहुत जरूरी है कि बोल क्या रहे हैं और जो कुछ बोल रहे हैं उसको फिर जीवन में भी उतारना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से क्या हो जाएगा? अब मैं बोलता रहूं सेब सेब सेब, बोलने से सेब थोड़ी खा लूंगा, कैसे खाऊंगा? बोलने से क्या मिला? कुछ भी नहीं। सेब बोलना है तो मुझे सेब के गुण पता हो, उसका पता हो, स्वाद वगैरह लेना चाहता हूं तो जाऊं बाजार, खरीद के लाऊं, काटूं पीटूं खाऊं, तब तो लाभ होगा ना। सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, किसी किसी के मुंह में पानी गिरवा जाता है शब्द बोलते ही। कोई इमली नाम बोलते हैं तो खट्टा ऐसे पानी में मुंह से गिर जाता कई बार, तो ऐसे भी होते हैं लोग। उनको लगता है कि इमली जैसे आई गई मुंह में, लेकिन वास्तव में नहीं आती। वो एक छोटा सा अनुभव है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसे कोई वास्तव में कोई रस नहीं मिला उसको, क्योंकि कभी खाई थी इसलिए स्वाद थोड़ा थोड़ा अनुभव हो गया, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं। हाँ जी, और कुछ पूछना है? हाँ जी, पद्मा जी क्या बोल रहे? बोलो। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था,
हाँ तो अश्वमेधिया जी ये करते हैं, तब जो ये राज्य को जीतते हैं, ये उन्हीं राज्यों को, राजाओं को वापस कर देते हैं या अपने में मिला लेते हैं? अपने में मिलाते हैं। अपने। राजाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने का एक सनक होती है, वो चाहते हैं कि हम पूरा विश्व पर राज्य कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, इच्छा की बात अलग हुई है। क्या कर सकते हैं वो तो उनकी योग्यता पर है, कितना सामर्थ्य है, कितनी बड़ी सेना है, क्या उनके पास साधन है। अगर वो चाहते हैं कि हम ये करें और उनके पास योग्यता है, वो इतना बड़ा अपना दारोमदार है उनके पास, तो वो युद्ध करते हैं, उनको हराते हैं और उनको अपने राज्य में मिलाते हैं। ये उनका काम है, क्षत्रियों का काम होता है, इसमें कोई पाप नहीं होता, ये ठीक है। लेकिन कहाँ तक वो अब इसका कोई मापदंड, जानकारी के लिए पूछ। हाँ जी हाँ। और किसी ने क्या पूछना है, बोलिए। आचार्य जी मैं पूछ रही थी, गीता भी आप, रवि बालाजी बोलेंगे पहले। जी आचार्य जी, कल मेरे से एक स्त्री ने ये प्रश्न पूछा। हाँ। वो आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में दान देना चाह रही थी, तो उसका पति बहुत सारा पैसा छोड़ गया है, ठीक है, लेकिन वो अब नहीं है, तो वो कह रही थी मैं पर्ची कटाना चाहती हूँ अपनी बेटी के नाम से। अच्छा, तो उसका जो पुण्य है वो मुझे मिलेगा, बेटी को मिलेगा, या जिसका वो धन कमाया हुआ है उसको मिलेगा? इतना गहन जा करके मिलेगा क्या वैसे? मतलब पुण्य पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी तो प्रश्न कर रहा हूँ, इतना गहन सोच विचार करने से क्या मिलेगा? अगर मान लो बेटी, सुनो, बेटी को मिलेगा तो वो नहीं करेंगे क्या? या वो उनको मिल जाएगा तब नहीं करेंगे क्या? या उनके पति तो मिलेगा तब नहीं करेंगे क्या? करना है तो कर दो, किसको मिलता रहे हमें क्या पता, जिसको मिलेगा मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी मैं पूछ रही थी, गायत्री गुप्ता बोलेंगी पहले। हाँ मैं ये पूछ रही थी आचार्य जी, अभी इन दिनों हम आहुतियां दे रहे हैं अथर्ववेद की, तो विज्ञान का विषय है वो, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ जैसे हमारे अवगुणों को दग्ध कर दो, ये कर दो, ज्यादातर यही आ रहा है, मुझे समझ में नहीं है विज्ञान किस तरह का विज्ञान है इसमें। आपने सारे के सारा पूरा का पूरा अथर्ववेद पढ़ लिया क्या? नहीं, अभी एक मतलब 20,000 मंत्र तो हो गए, पढ़ने आहुतियां दे रहे हैं हम सारे वेदों की, मतलब ऐसे 2000 मंत्रों में यही है, अवगुणों को दूर कर दो। नहीं, ज्यादातर मतलब ऐसा कुछ कमी, तो यही चीज समझ इसका में आई। मतलब ये सुनो, बस इसका मतलब होता है कि मुख्य विषय क्या होता है, ठीक है? मुख्य विषय का मतलब ये नहीं होता कि बाकी की चीज सब छोड़ दी जाएगी। कितना विज्ञान के बारे में कोई बताएगा, उसके अतिरिक्त और भी कुछ होता है। और मान लो ये विज्ञान, ये भी विज्ञान कहलाएगा कि किस दोष को कैसे छोड़ा जाए, ये भी विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये नहीं कि साइंस ही होगी हवाई जहाज कैसे बनेगा, सिर्फ वो ये अर्थ नहीं है। वहां पर जो विशेष है वो विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ इंद्रज, 1 मिनट रुक जाओ। गीता तिवारी पहले, फिर इसके बाद आप बोलिए। हाँ आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी, ब्रह्मा कुमारी वाले लोग भी ओम को ही मानते हैं, तो वो कहता केवल एक बिंदु पर ध्यान दो, तो उनकी और अपनी भक्ति एक ही प्रकार की है क्या? जो किसी भी आकृति को ईश्वर का अंश कहकर या उसका स्वरूप कह करके कह रहे हैं, वो गलत है। ईश्वर की कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई आकृति, कोई रंग, कोई रूप कुछ नहीं है। इसलिए वो और उनकी सुन लो, वो तो कह रहे हैं पूरी सृष्टि 5000 साल की होती है, 1250 वर्ष का एक युग मानते हैं, कहते हैं 4 युग हुए और काम खत्म। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, वो ये भी बोलते हैं जो एक बार कुत्ता बन गया कुत्ता ही बनेगा हमेशा। और उदाहरण देते हैं, आम की गुठली बोगे तो आम ही तो मिलेंगे, तो इसलिए जो बन गया वो उसी योनि में रहेगा। उनको आज तक ये बात समझ नहीं आई विज्ञान कहाँ पहुंचा दिया उसने कि भाई देखो कितने तो मनुष्य बढ़ गए, ठीक है? बढ़ गए शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब पहले और आज की संख्या में अनुपात देखोगे तो बढ़ना इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना एक भी आत्मा बढ़ नहीं सकती, एक भी आत्मा घट नहीं सकती, एक भी परमाणु संसार का ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। बढ़ना शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि जो दिखने में आ गया इसलिए बढ़ना बोलते हैं, वरना बढ़ने और घटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इंद्रावती जी बोलो। हाँ आचार्य जी, मैं ना अभी देहरादून तपोवन आश्रम गई थी, उनका 1 वीक का प्रोग्राम था, वहाँ आई हुई थी उनकी नजीबाबाद की जो आचार्य है अन्नपूर्णा जी, और 2-3 आचार्य थी।
तो जिस दिन उन्होंने पूर्ण आहुति करनी थी तो वो आते हैं ना अष्टाज्य आहुति और 4 वाले जो पवमान आहुतियां, तो उन्होंने ना स्पेशली पूछा कि 4 तो घी से दिलवाई, तो कहने लगी हम जैसे मैं हरिद्वार से हूँ तो हरिद्वार में तो आज्य को सामग्री बोलते हैं, तो आपकी क्या प्रथा है? तो मैं भी उसी हिसाब से, मतलब मैं ये इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला आपको जैसे ठीक लगे। वो कहने लगी हरिद्वार में तो इसमें घी और सामग्री दोनों से डलवाते हैं। देखो आज्य का जो अर्थ है वैसे तो घी होता है, लेकिन वो क्यों कहते हैं सामग्री वो उनसे पूछना है। नहीं वहां तो वो तो कहते हैं जी वो यहाँ पर वो घी सामग्री भी बोलते हैं। हाँ मतलब मैंने इसलिए आपसे देखो अगर वो तो कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, कह रहे होंगे, उनसे पूछना है ना इसका अर्थ कहाँ पर आपने देखा है, वो वाला प्रमाण दे दो, बात खत्म करो। कस अर्थ घी ही बताया था और उन्होंने कहा था आप सामग्री भी देना चाहें तो दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि हरिद्वार में सामग्री भी डालते हैं। आपकी जो प्रथा है मैं वैसे कर देती हूँ। उन्होंने दोनों बातें क्लियर बोली थी। देखो बात सुनो, डलवाई थी, दोनों डलवाई थी, मैंने नहीं डाल। आशा रानी जी बोलना नहीं है बीच में, बिना पूछे नहीं बोल सकते। प्रश्न ये था कि आज्य किसे कहते हैं और अष्ट आज्य आहुति स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बाद आप जो कुछ कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपकी मर्जी आप करो बस। ठीक है, बात तो अर्थ की हो रही है ना, बात उसका अर्थ क्या है। और आपको अगर अपने घर में करना है तो अष्ट आज्य आहुति माने घी की आहुति दो बस। और जहां पर आप परतंत्र हो वहां नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो जाने, उनका दोष होगा तो उनको लगेगा, आपको थोड़ी लगेगा। आचार्य जी फिर हम वहां डाल सकते हैं? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप घर में बैठे हो तो अपने क्यों डालोगे तब? नहीं वहां सब डाल रहे थे, जैसे मैंने नहीं डाली और सब डाल रहे थे। हाँ तो मत डालो ना, आपको ये बात पता लग गई है, ठीक है कि आप ठीक हो, तो आप क्यों डाल रहे हो? मत डालो। यही मैं कह रही, मैं समाज में भी नहीं डालती, सब डालते। समाज में बाकी लोग डालते हैं, आपने उनको पहले एक बारी बात करनी है। अष्टाज्य आहुति का मतलब घी की होता है, सामग्री नहीं होती। वो नहीं मानते तो आप मत डालो बस। मैं नहीं डालती, वहां मैंने कहा भी है तो भी नहीं मानते, कहते सारे करते हैं। अरे बता तो दिया, नहीं मानते तो न माने। आप वहां पर प्रधानमंत्री नहीं हो ना, आपका कर्तव्य क्या है, अपनी बात करो। कि आप उनको नहीं समझा सकते, वो नहीं मानते, मतलब ये नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते तो आप मत करो बस। आपका अधिकार आप पर है सबसे ज्यादा, औरों पर नहीं है। मैं नहीं डालती। हाँ जी, तो बोल तो दिया आपने कई बार, ठीक है मत डालिए। चलो जी, अब एक आधा प्रश्न सुन लो, इसका उत्तर दो। अब आपने तो बहुत सारे प्रश्न कर लिए, मेरे से ही पूछते रहे तो उत्तर तो खुद ना दे रहे। अब सुनो प्रश्न, सुनो क्या है। मुंडकोपनिषद में एक छोटा सा वाक्य है, छोटा सा, और वो बहुत जगह पर लिखा हुआ होता है। वो क्या है? बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना बस। एक बार फिर बोलो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? यही प्रश्न जो आपने कहा है अभी। प्रश्न दोबारा क्यों बोलूं? क्या हुआ, सुना नहीं क्या? नहीं सुना ना पूरा। मुंडकोपनिषद में एक वाक्य लिखा हुआ है बहुत छोटा सा, और ये बहुत जगह पर लिखा होता है। सरकारी दफ्तरों में भी लिखा होता है और भी कहीं कहीं आपके आर्य समाजों में भी लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है। आप पुस्तक छपवाते हो उसमें भी कहीं कहीं लिखवा सकते हो, लिखवा देते हो। चंदा सचदेवा जी बोलो। आचार्य जी सत्यमेव जयते। बिल्कुल ठीक है, ये है इसका उत्तर, सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद का छोटा सा सूत्र ये लिखा होता है, और इसका अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य ही की विजय होती है। दुनिया में हो या ना हो, ईश्वर क्या जरूरत है? दुनिया में आवश्यक नहीं है कि सत्य की जीतेगा, हार जाता है सत्य कई बार। कुछ कह नहीं सकते आप, आपके पास क्योंकि अधिकार नहीं होते, सामर्थ्य नहीं होता, इतना बड़ा व्यवस्था नहीं होती, बहुत कुछ होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम तो पता है सबको, मूलशंकर। मूलशंकर की माँ का क्या नाम था? सुशीला जी, सुशीला ढाका। माता अमृता देवी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक और प्रश्न आ रहा है आपके पास।
एक शब्द आर्य है जो हम लिखते ही अपने नाम के साथ, उसका अर्थ भी आपको पता है। अब शब्द है अर्य, समझ आ गया? आर्य नहीं है, अर्य। अर्य का अर्थ क्या होता है? हाथ नहीं खड़ा कोई भी अभी हाथ नहीं खड़ा हुआ लग रहा है। आइए उर्मिल शर्मा जी बोलो। अर्य का मतलब आचार्य जी के लिए। रवि बाला जी बोलो। अर्य का अर्थ सूर्य। अंजू चौधरी बोलो। पाप पुण्य के फल देने वाला। मिथिलेश मंगला। अर्य जो ना री गतौ से बनता है। मैंने अर्थ पूछा है, मैंने धातु नहीं पूछी है। तो री गति में गति। गति है अर्य माने गति। जो गतिमान रहे वो गति। अर्य। आचार्य जी मैं कोशिश करूं। हाँ बोलो विजय लक्ष्मी बोलो। आचार्य जी मैंने एक बार पढ़ा था न्यायकारी के लिए आया था, गलत है या ठीक है पता नहीं। गलत है। हाँ जी सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी न्यायकारी भी मैंने भी पढ़ा हुआ है, पर आर्य ईश्वर के लिए आया है। आर्य आर्य से बनता आर्य, ईश्वर का पुत्र आर्य। हाँ जी पद्मा चावला जी बोलो। ईश्वर का पुत्र। हाँ जी ये अर्थ ठीक है बस। आर्य माने होता है ईश्वर का पुत्र। आप कौन है वो, आप आर्य बोल दो आगे, वो लगती है। ठीक है जी बस, और बातचीत नहीं होगी। अब आपका नमो समुल्लास अगली 2 कक्षाओं में मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा, और वो खत्म होने के बाद आपको संध्या के मंत्रों का अर्थ सिखाएंगे। आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेना, और वैसे सुनना चाहो वैसे सुन लेना। कोई प्रश्न आदि करना चाहोगे तो वो भी कर लेना। चलिए शांति पाठ आज मैं नहीं कराऊंगा, आज कराएंगी संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। सादर नमस्ते जी।